Good morning, student. I will start your fifth chapter, the horse and the lion. The horse and the lion. Okay. Once upon a time, there was a farmer who had an old horse with him. As the horse had become old, the farmer told the horse to leave his house and live in some forest. The horse became very sad. He said to his master, "Master, I am your old servant. I have served you all my life. I have always been faithful to you, and there has been no lostness on my part in carrying out my duties. So long as I was physically strong, you had all your affection for me, but as soon as you realize that I have become physically weak, I no longer have that power and vitality in me. You asked me to leave your house and go and live in some forest. Is this a reward to the service rendered by me with all my honesty and faithfulness?" The farmer was at a loss of words. He had no logical answer. तो आइए हम आपके शब्दों में इसको बता देते हैं कि एक समय की बात है, एक किसान था और उसके पास एक मतलब बूढ़ा क्या था, हॉर्स था, घोड़ा था, ठीक है। तो वो ओल्ड हो चुका था, इसलिए उस फार्मर ने उसे कहा कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम अब मेरे घर को छोड़ दो और कहाँ चले जाओ, तुम किसी फॉरेस्ट में चले जाओ। ये बात सुन के उस हॉर्स को बहुत तकलीफ हुई और उसने कहा कि मास्टर, मतलब मालिक, मैंने आपकी इतनी सेवा की है, मैंने हमेशा बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई से आपका हर काम, अपने ड्यूटी को अंजाम दिया है, फिर भी आपको लगता है कि मैं फिजिकली मतलब वीक हो गया हूँ। तो लगता है मुझे कि मुझे कुछ ऐसा आपके सामने करना होगा जिससे आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग हूँ आपकी ड्यूटीज़ के लिए, ठीक है। तो जब ये बात वो हॉर्स कहता है तो उसे फार्मर्स को अपने शब्दों पर क्या होता है, अफसोस होता है और उसे देने के लिए कोई भी आंसर नहीं होता है। उसके बाद वो जो हॉर्स होता है वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ, मतलब वो कहता है कि आप बोलिए कि मैं आपके लिए ऐसा क्या करूँ जिससे आपको ये लगे कि नहीं, मैं अभी फिजिकली सही हूँ। तो फार्मर कहता है, ऑल राइट। द फार्मर सेड टू द हॉर्स, यू कैन स्टे इन माई हाउस। द फार्मर फर्दर सेड, ब्रिंग मी अ लायन, आई वॉन्ट अ लायन स्किन। सो द वरीड horse set out the forest. There he met a fox. The fox took pity on the horse and asked from him the reason of his sadness. उसके बाद वो जो किसान है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर इतना ही अपने स्ट्रेंथ पे, अपने बल पे भरोसा है तो तुम मुझे एक लायन ला कर के दो, ठीक है, एक शेर ला के दो, मुझे ना शेर का स्किन देखना है। तो चूँकि शेर को तो पकड़ना इट इज़ अ वेरी टफ वर्क फॉर हॉर्स, क्योंकि वो तो मतलब शेर क्या है, शेर तो जंगल का राजा होता है, कोई भी जाएगा तो उसको तो वो मार ही देगा, तो वो ये तो बहुत टफ वर्क हो गया उसके लिए। लेकिन फिर भी वो जंगल जाता है काफ़ी उदास मन से। फिर एक उसे लोमड़ी दिखती है, तो लोमड़ी उससे पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो। उसे उस पर दया आ जाती है, ठीक है। तो वो अपना सारा जो भी उसके साथ इंसिडेंट होता है, जो भी किसान ने उसे कहा हुआ होता है, वो उसको बताता है कि देखो मेरे जो मास्टर थे उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे कहा है, और फिर कहा है कि अगर तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को मतलब साबित करना है तो तुम्हें एक लायन को मेरे पास लाना होगा, और ये तो बहुत टफ वर्क है। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ठीक है। उसके बाद वो और कहती है वो उसे कि तुम क्या करो ना कि तुम यहाँ पर लेट जाओ, ठीक है, तुम यहाँ पर लेट जाओ। कैसे? जैसे लगो कि ना तुम मर गए, मतलब एकदम ऐसे लेटे रहो कि लगे कि तुम्हारे शरीर में जान है ही नहीं, और मैं कुछ ना कुछ करके लायंस को यहाँ पर लेके आती हूँ। Okay, then the fox met lion and said, "Your Majesty, there is a dead horse lying in an open field. It's better you come and see
for yourself. When the fox and the lion reached the spot where the horse was lying pretend to be dead, the fox said, let's us pull this horse and put it behind the bushes so that he could have a peaceful meal. What I will is that I will tie your tail to the tail of the horse. Yes, I agree with you, said the lion. उसके बाद वो जो मतलब लोमड़ी रहती है वो जाती है लायन के पास अब और बोलती है कि सर देखिए ना, आगे ना एक हॉर्स मरा हुआ पड़ा है, चलिए आप और हम उसे दोनों देखते हैं और फिर मतलब देखते हैं कि उसे कैसे खा सकते हैं। फिर वो दोनों जाते हैं और उसे देखते हैं तो मतलब सही में हॉर्स एकदम मरा हुआ जैसा लेटा हुआ है। तो उसके बाद वो कहती है कि सर देखिए अब इसको हम ना मतलब यहाँ से खींच करके और कहाँ ले जाएंगे, झाड़ियों के पीछे ले जाएंगे ताकि हम आराम से इसे खा सके, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन इसको यहाँ से ले जाने के लिए करना क्या होगा, तो मैं ना इसका जो टेल है इसकी पूँछ मैं आपके पूँछ में बांध दूँ, फिर आप चलेंगे तो ये खिंचाता हुआ पीछे चला जाएगा, फिर आराम से हम दोनों मिलके इसको खा जाएंगे। क्या ये मैं कर सकती हूँ? तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, तुम ये कर दो कि इसकी पूँछ को मेरी पूँछ में बांध दो। तो क्या करती है वो फॉक्स? सो द फॉक्स इंस्टेड ऑफ टाइंग द लायंस टेल टू दैट ऑफ द हॉर्स tied the horse tail with the leg of the lion. ओके तो उसके बाद वो करती है क्या कि लायंस के लेग में हॉर्स का टेल बांध देती है और बांध करके वो उसे मतलब किसी हॉर्स को बोलती है कि अब तुम उठो और तेज़ी से भागो, ठीक है। तो वो तुरंत उसकी इस बात पर क्या करता है, तुरंत एक्शन लेता है और तुरंत उठ के तेज़ी से भागने लगता है। तो जब वो तेज़ी से भागता है इस समय क्या होता है कि लायंस को संभलने का मौका नहीं मिलता है, ओके, और लायंस गिर जाता है। उसके बाद वो हॉर्स भागता जाता है जिससे लायन क्या हो जाता है, काफ़ी जख्मी हो जाता है, क्योंकि रास्ते में तो बहुत सारे ईंट पत्थर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो काफ़ी घायल हो जाता है। वो चीखता भी है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो हॉर्स रुकता नहीं है और ऐसे ही ठोकर खाते खाते वो क्या हो जाता है, लायन मर जाता है, ठीक है। और वो हॉर्स क्या करता है, वो दौड़ता हुआ कहाँ जाता है, अपने मास्टर्स के पास जाता है और उस मरे हुए लायंस को मतलब दिखाता है, ठीक है। The horse stopped at his master's house with the dead lion tied to its tail. The farmer was very happy to see the dead lion. He permitted the horse to stay at his house as long as he wished. उसके बाद वो अपने मास्टर्स के घर में आके रुकता है उस मरे हुए लायंस के साथ, ठीक है, जिसे देखकर उसका जो मास्टर्स है यानी किसान वो काफ़ी खुश होता है और उसे ये परमिशन दे देता है कि तुम जब तक चाहो तब तक तुम मेरे घर में रह सकते हो। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? माइंड इज़ माइटर दैन बॉडी, यानी कि दिमाग जो है वो शरीर से बहुत शक्तिशाली होता है। इसी पे एक और फ्रेज होता है, अकल बड़ी की भैंस, मतलब भैंस और अकल में बहुत अंतर होता है। भैंस का साइज आपने देखा है कभी, तो वो कितनी बड़ी होती है, लेकिन आपके पास जो दिमाग होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे क्या होता है, उससे काफ़ी शक्तिशाली होता है। जैसे कि इस रिलेशन से आपको ये शिक्षा मिलती है कि क्या होता है, हमारा जो शरीर है ना, ज़रूरी नहीं कि जिसका शरीर बड़ा है उसका दिमाग भी बड़ा ही हो, ओके। तो हमारे शरीर से हमारा दिमाग बहुत बड़ा होता है, इसीलिए किसी के शरीर को देख करके कभी उसके दिमाग का पता नहीं लगाया जा सकता। ओके, थैंक यू।